मगर ये हकीकत है, तुम ना मानो मगर ये हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। उनकी महफिल में बैठ के देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और ज़िंदगी में कुछ ना मिला तो क्या गम है, ज़िंदगी में कुछ ना मिला तो क्या गम है, आपकी मोहब्बत जो मिली ये क्या कम है। और थोड़ी सी जगह जो मिली आपकी मजलिस में, ये जगह क्या ताज महल से कम है। और दर्दमंदों से ना पूछो किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गर्ज काम दीद से, काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर ज़ो के यकीन पैदा हो तो कट जाती हैं जंजीरें। और निगाह मस्त मिलाई तो मह पिला के उठे, निगाह मस्त मिलाई तो मह पिला के उठे, जहां जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। हम लोग दोस्तान मोहतरम मंजिल और मकाम की तलाश में होते हैं, अल्लाह वाले जहां बैठ जाते हैं उसी जगह को मंजिल और मकाम बना देते हैं। और हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी तारा आसमां से जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। वाजिब एहतराम किबला पीर साहब आस्ताना अलिया गंगोल शरीफ, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए। दोस्तान मोहतरम, ऐसी महफिलों में आने के लिए एक एक कदम उठाना भी बरकत है, मिलना और मलाना भी बरकत है, सुनना और सुनाना भी बरकत है, अल्लाह वालों की ज़ियारत करना भी बरकत है। और जब तक इंसान ऐसी महफिलों में रहता है, हालत इबादत में रहता है, फरिश्तों के झुरमुट में रहता है, मुस्तफ़ा की निगाह में रहता है और रब की पनाह में रहता है। क्योंकि ये अल्लाह वाले वो आसमान पे जैसे सितारे हैं ना, ये उन सितारों की मानद है दोस्तान मोहतरम, कि जिस इंसान को जहाँ से रास्ता चाहिए उसको रास्ता मिलेगा। क्योंकि महबूब की महफिल जो महबूब से जाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नूं जाना नसीबां दी गल है, जे मुकद्दर विच फेर कोई नहीं, सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं, मैं वंजां ते वंज नहीं सकदा, सोहना बुलावे ते देर कोई नहीं, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कड़ी जमीन ते डुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को कली जमीन ते फुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को टाणी दरख्त दी झुलदी है, लगन भाग मदीने नूं मेरे अली जदू हवा मदीने दी चुलदी है। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे, इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेखदियां ओ वेखे, सईयों नी रल मंगो दुआई जिंद लग जाए यार दे लेखे, यार फरीदा चल दर मलिए वो वेखे या ना वेखे। और रब दी नजर चो कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे, कोटी मुल नहीं होता रब दे कोल, भावें कारून नालू दौलतमंद होवे, खाली इलम पढ़िया गल बनदी नहीं, भावें कोल किताबां दी पंड होवे, बुल्ले शाह रब उन्हें पसंद करता जिसनू सोहना कमली वाला पसंद होवे, जिसनू सोहना कमली वाला पसंद होवे। और शम्मा दे कोल जिहड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई, शम्मा दे कोल जिहड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं, हद्दां शरीयत दी जिहड़े तोड़ देवण, इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं, वली नजर नाल करे तदखीर सब कुछ, उन्होंने सप्पां ते जंगां दी लोड़ कोई नहीं, गाजी इश्क बलाल जिहा चाहिदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। बस दोस्तान मोहतरम, ये एक वाकया कि किबला पीर साहब के पास एक दफ़ा आपका जो लांगरी था उससे कहा कि आज मुर्गा पकाओ, एक मेहमान आ रहा है। तो वो जो लांगरी था, क्योंकि आम आदमी की सोचने की सतह और होती है, अल्लाह वालों की कोई और होती है, उसने अपनी जगह सोचा कि सबके लिए तो दाल पकती है, हैं तो आज मुर्गा किसके लिए पकाना है, कोई खास बंदा है। बहरहाल उसने मुर्गा पका दिया। जब मुर्गा पका दिया, मेहमान आए, खा के वो चले गए, तो किबला पीर साहब ने उससे बुला के कहा कि अगर एक आदमी मुर्गा खा के मुसलमान होता है तो तेरी क्या परेशानी है। यानी ये जब घर से चला था तो उसने कहा तब ईमान लेके आऊंगा, मानूंगा कि मेरे लिए कोई ज्यादा खाना पकाओ। बात समझे ना, क्योंकि अल्लाह वाले दोस्तान मोहतरम जो जुबान से कह देते हैं, जो जुबान से कह देते हैं, रब वैसा ही कर देता है। और बस ये एक बात करके इजाजत चाहूंगा कि दोस्तान मोहतरम, आप देखें मक्का मदीना आप गए होंगे कि अबू जहल का घर जो था ना, वो हुजूर के घर के करीब था, घर के करीब रहता था लेकिन दिल से दूर रहता था।
सैयदना हजरत बलाल रजी अल्लाह ताला नो घर से दूर रहते थे लेकिन दिल के करीब रहते थे। इतने करीब आते गए, इतने करीब आते गए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल खाने काबे की छत पर चढ़ जाओ और आज़ान दो। बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए और कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने आज़ान दी मक्का में मुंह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी मदीना में मुंह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी बदर में मुंह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी हुनैन में मुंह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी ओहद में मुंह किया काबे की तरफ, मैंने जहाँ जहाँ या रसूल अल्लाह आज़ान दी मुंह किया काबे की तरफ। लेकिन या रसूल अल्लाह आप काबे की छत पर चढ़े हूँ, अब मुंह किस तरफ करके अजान दूँ? सरकार ने फरमाया अब मेरी तरफ मुंह करके अजान दो, काबे की तरफ। जिस पर इलामा इकबाल ने कहा था दोस्तान मोहतरम, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी, मैं झुक रहा था नमाज में। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रस्ताई छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ को रियाज, रुख जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं। सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा को देख चुके हो हाजियो आप काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वहीं काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी। हरे दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और ये ज़ाहरीन हरीम मगरब हज़ारों राहबरी हमारे, भला में इनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे। और बस ये शेर दोस्तान मोहतरम कि अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजरती है गुजारा कर लो। अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नज़ारा कर लो, मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के दर की मोहम्मद के घर की बात करो। नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे, किसी जलाल के हुस्ने नज़र की बात करो, इश्क़े नज़र की बात करो। मैं एक बार फिर आप सबका और ख़ास तौर पर किबला पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से हम सबको मिल बैठने का मौका मिला।